है कि नीच का। हाथ में देखें, हस्तरेखा में भी देखें तो 7 पर्वत हैं हाथ में। तो 5 और 6 और 7 कौन कौन से सुनिए। ये है शुक्र पर्वत है। इस जगह पे देखिए मेरी तरफ, ये शुक्र है। मैं बुध की बात आपसे कर रहा हूँ। ये शुक्र है, जिसका ये मजबूत हो, ये ठीक हो, ऐसा व्यक्ति रुग्ण नहीं होता है। ये कमजोर हो गया तो धातु पतन होगा, तमाम बीमारियां हो जाएंगी और धन यौवन दोनों चला जाएगा। इसलिए इसका उभरा हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंगूठे के नीचे होता है ये वैसे, इसको कहते हैं शुक्र पर्वत। इसके जो नीचे है ये है गुरु पर्वत, बहुत अद्भुत है। जिसका ये निकला हुआ है, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। ये तर्जनी उंगली है। इसके जो नीचे का जो स्थान है, आप देख नहीं रहे इधर, मैं हाथ बात कभी देखता नहीं हूँ, यानी कि यहाँ से बोल दिया तो आप हाथ ही दिखाने को चले आए। हाँ, अनुभव रखता हूँ, स्टडी किए, पढ़ाई की है भदौरिया जी। ये उंगली के नीचे, तर्जनी उंगली के नीचे ये है, इसको कहते हैं गुरु पर्वत। और जब ये ठीक ठाक होता है तो व्यक्ति प्रकांड विद्वान हो जाता है। इसी की तो हाथ में बहुत बड़ी कृपा है। ये मेरे हाथ में उठा हुआ है, बिल्कुल कृपा है ना गुरुदेव की। ये इसके बाद में जिसका शनि दबा हुआ होगा वो व्यक्ति काले रंग का होगा, वह सांवला होगा, व्यापार कार्य में बिल्कुल फेल होगा, उससे व्यापार नहीं होगा। मेरे हाथ में शनि दबा हुआ है, इसलिए तो मैं काला हूँ। पक्का है, मेरे हाथ में ये बिल्कुल दबा हुआ है, अंदर घुस गया है। और ये भगवान ने बड़ी कृपा करी है। यदि ये उभरा हुआ होता तो फिर हम तो बहुत बड़ी किसी फैक्ट्री के मालिक हो गए होते। तो भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि दबाया रखा हुआ है ये। उसके बाद में है सूर्य पर्वत, तीसरी उंगली पर नामिका के नीचे है सूर्य पर्वत। जिसका यह उठा होता है तो ये पूरी दुनिया में उसका आदर होता है, बहुत मान होता है, बहुत सम्मान होता है। जिसका सूर्य बाहर निकल के आ जाए। उसके बाद में हमारे यहाँ 6 गुनिया उंगली कहते हैं, इसको कनिष्ठिका संस्कृत में कहते हैं। इसके नीचे का जो पर्वत है ये बुध पर्वत है। ये बहुत अद्भुत है। जो ये जिसका बढ़िया है, हमारा ठीक है, जिसका ये बढ़िया है, ऐसा व्यक्ति सामाजिक होता है, सेवाधारी होता है, सौम्य स्वभाव का होता है, क्रोध को जीतने वाला होता है। ये इसको बुध पर्वत कहते हैं। यहाँ चंद्रमा है। जिसका चंद्रमा ठीक होता है वो विदेश यात्रा करता है, उसके पाँव में चक्कर बना ही रहता है, एक जगह बैठता नहीं है। यह भी उसका ये दिव्य ये स्थान बहुत ये अद्भुत है। ये यहाँ पर है ये चंद्र पर्वत भी ये बहुत अद्भुत यह पर्वत है। यहाँ मणिबंध रेखा होती है, ये मणिबंध रेखा होती है, बड़ी प्रभावी। ये पूरी की पूरी तीनों पूरी हों तो व्यक्ति साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। ये पूरी की पूरी तीनों हों। यदि कुछ आदि सी है तो आधा साधु और आधा, हाँ ऐसा होगा। और ये यहाँ पर है, ये जौ का निशान है, यव निशान। कहते हैं कि जाए फिरे बनखंड में तो लक्ष्मी संग, अंगूठे में होता है ये यव। ये बड़े बड़भागी लोगों को ये होता है। तो चलिए, हमने कुछ आपके सामने बुध की बात कर दी है। और कथा तो ऐसे हो रही है जैसे कहीं किसी क्लासरूम में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इनको तो स्वर वर देना नहीं है, क्योंकि ये भी हस्तरेखा दिखा रहे हैं। इनको सब कुछ तो मिल गया है, पता नहीं अब क्या चाहिए। अब आराम से बजाइए, ये तो आप लोगों को जरूरत है, आवश्यकता है।